मेरी तरफ से आप सबको सलाम। चौथा कलमा मरकज़ 15 बार 34 आयत और तीसरे पहर को यस्सु बड़ी आवाज से चलाया कि अलोही अलोही नमाज वक्तनी, जिसका तर्जुमा है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावे यस्सु मसीह के 7 कलमात में से 3 दूसरों के लिए और आखिरी 4 अपनी जात के बारे में है। ये चौथा कलमा मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकज़ की किताब में कलमबंद है। ये दुआ से मालूम होता है कि 3 कलमात और आखिरी 4 कलमात में एक वक्फा है जिसे अंधेरा छा जाने से जाहिर किया गया है और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, क्योंकि खुदा का ज़बा किया हुआ असली बरा जो दुनिया के गुनाह उठाए जाता है, ईद फसह मनाने के बाद पाक जुमेरात की 11 बजे बालाखाना से ज़ैतून के पहाड़ की तरफ गया। रात 12 बजे से 1 बजे तक जान कनी की हालत में रहा, जहां उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता रहा। फिर मुकदमा चलता रहा। रात को 2 बजे के बाद सरदार काहिन के रूबरू पेशी हुई, जिन्होंने फतवा दे दिया कि ये वाजिब कत्ल है। सुबह 5:30 बजे पिलातुस के सामने पेशी हुई, 6 बजे हेरोदेस के सामने पेशी हुई और सुबह 7 बजे दोबारा पिलातुस के सामने पेशी हुई। जुमा की सुबह 8 बजे पिलातुस ने अपने हाथ धोते हुए बेगुनाही का सबूत होने का ऐलान कर दिया। जुमे की सुबह 9 बजे खुदा के अज़ल से ज़बा के लिए बरा को गुलगुता के मुकाम पर उसके हाथों और पांव में कील लगाकर मसलूब कर दिया गया। 9 बजे सुबह 12 बजे के दरमियान उसने अपनी ज़बान मुबारक से पहले 3 कलमात कहे जो दूसरों की जात के बारे में है। 12 से 3 बजे से तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और 3 बजे के करीब उसने यके बाद दीगरे बाकी के 4 कलमे भी कहे जो उसकी अपनी जात के मुतालिक थे। और ऐन उस वक्त जब बनी इसराइल ईद फसह मनाते हुए बकरों और बरों को ज़बह करके अपने गुनाहों का कफारा दिया करते थे, खुदा का बरा कुल जहान के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। जो वो बकरों और बच्चों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। चौथा कलमा अरामी ज़बान में बोला था। ये कलमा खुदावी यस्सु मसीह के दुख की शहादत तो जाहिर करता है। यस्सु मसीह कामिल कुफारा है। पुराने अहदनामा के मुताबिक मुतालिया करने से ये हकीकत वाजिया होती है कि खता की कुर्बानी के लिए खून पेश करना होता है। उसे दरवाजे के बाहर ज़बह किया जाता था और उसका खून लेकर हर साल सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में जाते थे। इसलिए इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है, इसलिए यस्सु ने भी अपनी उम्मत को पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया ताकि मरीज़े गुनाह उस पर ईमान से नजर डालें तो बच जाएं। हमारी निजात के लिए यस्सु मसीह ने ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त की। वो खुद छोड़ा गया ताकि हमको बाप से मिलाए। इस तरह उसने हमें कामिल निजात दिलाई। वो खुद गुनाह की तारीकी में रहा ताकि हम रोशनी में चले। वो रास्तबाज और नारास्तों की खातिर मसरूफ हो गया ताकि अब्दी जिंदगी हासिल हो जाए। गतसमनी बाग में यस्सु मसीह ने इंतहाई बेचैनी और गम की हालत में ये दुआ की, आए मेरे बाप, अगर ये हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसे मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने दोबारा दुआ की, आए मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। प्याला में ये रफाकत का अकाश है, लेकिन इस प्याले में खुदा का कहर और गजब था, इसलिए बाप और बेटे में रफाकत मुमकिन ना थी। लिहाजा इस प्याले को पीने का इंजाम खुदा से अलहदगी था और ये प्याला हमारे निजात दहिंदा ने रज़ाकाराना तौर पर किया और खुदा से जुदाई इस अज़ियतनाक तजर्बा से गुजरा और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह कहकर खुदा यस्सु मसीह ने बरमला हमारे गुनाहों के कामिल कफारा का सबूत पेश किया
اب اسی پر ایمان لانے والے کی نجات یقینی ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عبرانی اور ارامی زبان کے امتزاج پر مبنی یہ الفاظ ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یعنی اتنی بڑی قربانی اور حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ عزیزو، آج ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور آج اس موقع پر عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان لا کر یسوع پر اپنے تمام طریقے کے کاموں کو چھوڑ دیں اور ابھی اور اسی وقت ایمان لا کر بڑے کے لہو سے دھل جائے تاکہ ابدی میراث کے وارث بن جائے۔ آئیے ہم تھوڑی 2 منٹ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، خدا یسوع مسیح، ہم اپنے آپ کو آپ کے تابع کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا، اور ایمان لائے تاکہ طریقے کے کاموں کو چھوڑے اور تجھ پر ایمان لائے اور تیری میراث میں داخل ہو جائے۔ اور اس پیالہ کو جو تے نے ہماری خاطر پیا، اس کو خداوند ہم یاد رکھیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ بھائی وزیر سے درخواست ہے کہ یہ ڈیزاسٹر بند کر کے پہلے کوئی اس طرح کی آواز نسائے۔